हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विशाल चौधरी आपका वेलकम करता हूं इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो कि रिलेटेड हैं आपके बहुत ही प्यारे चैप्टर। स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर 12th क्लास विस्टास बुक. The name of this story is Should Wizard Hit Mommy? And then through this story, now we will know some of the important details and the questions those are included in this. तो यहाँ पर वो कौन से questions हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए जानने, तो हम उनको जानते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आता है तो वी विल गेट मैस्ड अप विद सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डियर स्टूडेंट के फादर नेम, कि व्हाट इज द फादर नेम ऑफ जो. सो हियर इज द आंसर, द राइट आंसर इज जैक. Another question, when did the story's custom begin? So the custom of this story began when the Joe was 2 years old. जो 2 साल की थी तब इस कहानी को सुनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सैटरडे नैप के दौरान फादर जो को कहानी सुनाते थे. नाउ शी इज 4 years old, अब वो 4 साल की है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट के नेम ऑफ द एनिमल इन द स्टोरी. तो इस कहानी में जो एनिमल है उसका क्या नाम है? तो इस कहानी में जो एनिमल है डियर स्टूडेंट, उसका नाम होता है रॉजर. अब देखो फादर क्या करते हैं कि अलग अलग क्रिएचर को ले लेते हैं, कभी रॉजर फिश, कभी रॉजर स्कंक, रॉजर चिपमंक, रॉजर स्क्वेरल. तो कहानी में हमेशा किसी भी एनिमल का नाम रॉजर ही होता है. अनदर थिंग है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जोस ब्रदर. तो जोस ब्रदर नेम इज बॉबी. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि विजर्ड्स हाउस वाज लोकेटेड. तो जो विजर्ड है कहानी में उसका घर कहाँ पे लोकेटेड था बेटा? तो जो विजर्ड है स्टोरी में उसका घर लोकेटेड था ओवर द क्रिक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हु वॉज अगेंस्ट द रोज स्मेल, कि जो रोजेस की स्मेल आ रही थी रॉजर स्कंक से, उसके खिलाफ कौन था? तो बेटा उसके खिलाफ थी जो मदर ऑफ रॉजर स्कंक. मदर स्कंक वॉज अगेंस्ट इट. अनदर है कि रॉजर्स फादर मूविंग फ्रॉम. अब जनरली जो रॉजर के फादर हुआ करते थे वो कहाँ से आया करते थे? तो रॉजर के फादर हमेशा बॉस्टन से आते थे. जब ट्रेन की साउंड आती थी वो इस तरह से वो खेलते हुए होते थे सब लोग, और फिर वो घर आ जाते थे, बिकॉज इट वॉज द टाइम व्हेन फादर स्कंक केम बैक टू द हाउस फ्रॉम द बॉस्टन. नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कि रॉजर्स फादर मूविंग फ्रॉम बॉस्टन. एंड नेक्स्ट इज दैट कि यूजुअली हाउ मेनी पेनीज वर लेस टू व्हेन टाइम केम टू पे द विजर्ड. तो कितनी पेनी उस वक्त हमेशा कम हुआ करती थी? तो बेटा उस वक्त हमेशा 3 पेनीज कम हुआ करती थी जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता था, प्रॉब्लमेटिक क्रिएचर हुआ करता था. नेक्स्ट है यहाँ पर कि टोटल पेनीज कितनी होती थी दैट विजर्ड चार्ज. तो बेटा टोटल पेनीज 7 हुआ करती थी. एंड नाउ डियर स्टूडेंट हियर इज दिस के वेयर डिड द आउल लिव्स, के जो आउल था वो कहाँ पर रहते थे? तो आउल रहते थे टिप टॉप ऑफ द ट्री. एंड जोज मदर नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जोज मदर? तो जो की मदर का नाम था क्लेयर. एंड मॉमी हिट विजर्ड, मॉमी हिट विजर्ड विद अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला से मॉमी ने विजर्ड को सर पे हिट किया था. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिटेल. एक्चुअली बेटा क्या होता है कि दिस इज द पिन पॉइंटिंग थिंग विच यू हैव टू इंक्लूड इन योर आंसर व्हेन यू आर अपीयरिंग इन योर एग्जामिनेशन. अब एक्चुअली क्या होता है कि जो यहाँ पर फादर है उनको जैकी बोलेंगे. कितनी पेनी कम होती थी? वो 3 कम हुआ करती थी, टोटल 7 हुआ करती थी. तो यहाँ पर हम 3 को 4 या 7 को 8 या 9 नहीं कर सकते हैं. तो ये पिन पॉइंटिंग डेटा है. एंड विद दिस डेटा यू कैन make your correct answer while you are appearing in your exam. And another 3 questions more I have for you. Those are very important related to this chapter. The first question is that कि why did Roger Skunk go in search of the wizard? कि जो रॉजर स्कंक है वो विजर्ड की खोज में क्यों जाता है? नेक्स्ट है कि हाउ डिड द रॉजर स्कंक मदर गेट रॉजर स्कंक स्मेल बैड. तो जो मदर स्कंक होती हैं वो रॉजर स्कंक की स्मेल जो बैड होती थी उसको वापस कैसे प्राप्त करती हैं? अनदर क्वेश्चन. एंड थर्ड है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम फॉर्म ऑफ जैक एज अ फादर इन दिस स्टोरी शुड विजर्ड हिट मॉमी. सो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर्स, एंड इफ यू ऑल आर एग्री सो यू कैन राइट द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड बाकी थैंक यू डियर स्टूडेंट. इफ यू नो समथिंग मोर और such a helpful video, so do comment in the comment box, hit bell icon and do subscribe the channel. I will make some I will make some more helpful videos for you. Baki thank you guys, bye.